Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. 20 साल में पहली बार फार्म में महिला दिवस मनाना। प्रभाग 51 और फार्म में कोविड के लिए माननीय आयुक्त साहब को पत्र देना। फार्म की मेड्स का वैक्सीनेशन करवाना। पुलिस और फार्म कर्मचारियों को मास्क वितरण करना। डेंटल के जॉइंट्स की योग की वेबिनार्स करवाना। बार बार हेल्थ कैंप्स करवाना। पूरी सोसाइटी के चूहों की समस्या के लिए महानगर पालिका के सामान्य से ड्राइव करवाना। बिल्डिंग्स, जिम इत्यादि का कोरोना वक्त में निर्जंतुकरण करना। कुत्तों की समस्या के निदान हेतु प्रशासन की सहायता लेना। पूरे 6000 लोगों के हर दिन का कचरा का समस्या समाधान हेतु महानगर पालिका और सोसाइटी प्रशासन को प्रशासनिक पत्र व्यवहार करके कार्यवाही सुनिश्चित करना। इलेक्ट्रिक जंक्शन बॉक्सेस के इशू का निदान करना। गटर और मच्छर की समस्या को प्रशासन के सामने लाना और धुएं का फवारनी करना। कीड़े की समस्या बिल्डिंग से प्रशासन के सामने लाना। सोसाइटी में चारों तरफ वृक्ष रोपण करना। सोसाइटी के आरक्षित जमीन पर विशालकाय गणपति मंदिर और सामुदायिक भवन के लिए बड़े पैमाने पर हस्ताक्षर अभियान करके ज्ञापन पत्र सौंप के सर्वसाधारण सभा में उसे मंजूर कराना इत्यादि सफलता के बाद शरद पूर्णिमा या कोजागिरी जैसे पवित्र अवसर को पहली बार फार्म परिवार महिलाओं की टीम ने खीर बनाकर भगवान को अर्पण करते हुए रहवासियों के साथ साझा करते हुए मनाया गया। ऐसी ही एक छोटी पहल फिर से फार्म परिवार की है। इसमें बढ़ चढ़ के फार्म के लोगों ने हिस्सा लिया और बच्चे, महिलाएं और ज्येष्ठ नागरिकों से अच्छा प्रतिसाद मिला। इस अवसर पे फार्म के लोगों ने फार्म के समाज सेवक और समाज सेविकाएं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। इन्होंने आगे भी फार्म के 6000 लोग के लिए अच्छा काम करने की कोशिश करते रहेंगे ऐसी इच्छा अभिव्यक्त की। अपनी सोच भी सामने रखी। मैं फार्म परिवार से नीतू शर्मा। हम फार्म की महिलाएं और परिवर्तन जो हमारे सहयोगी हैं वो हमेशा से यही कोशिश रहती है हमारी कि हम जो भी हमारे फेस्टिवल्स रहें वो हम फार्म में आयोजित करते रहें। और वैसे तो पूर्णमासी हर महीने ही होती है, बट ऐसा कहा जाता है कि अश्विन मास की जो पूर्णिमा है उसका अपना विशेष महत्व रहता है। कहते हैं कि चंद्रमा इस दिन अपनी 16 कलाओं में रहता है और उसकी किरणों से अमृत बरसता है। तो आज उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित किया है। और ऐसे तो काफ़ी सारी किंवदंतियाँ हैं इस पूर्णिमा के बारे में कि आज के दिन ही माँ सरस्वती का जन्म भी हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज की रचना की थी। तो इन सारी चीज़ों को मिलाते हुए हम लक्ष्मी से यही प्रार्थना करेंगे कि अपनी ब्लेसिंग्स हमारी फार्म सोसाइटी पे हमारे 6000 रहवासियों पे बरसाते रहे और सुख समृद्धि सबके घरों में आए। सुंदर कार्यक्रम आयोजित केला आहे महिला मंडळांनी, फार्म एक परिवार याने, आणि सर्व एकत्र येऊन सगळा हा उत्सव साजरा करतात आणि खूपच सर्वांनी युनायटेड होऊन सगळ्यांनी हा कार्यक्रम साजरा केला आहे। अतिशय आनंद होतो आहे। कोरोना काळात प्रत्येकजण आपापल्या घरामध्ये होता आणि आता सगळेजण एकत्र येऊन काहीतरी निमित्ताने सगळेजण एकत्र येतात आणि आपला फार्म एकजुटीचा हा दाखवली जाते, एकजूट दाखवली जाते। त्याच्यामुळे अतिशय आनंद होतो आहे आणि यांनी आता खीर प्रसाद वगैरे सगळं आयोजित केला आहे। अतिशय सुंदर बनवलं आहे आणि एकदम छान आहे। सगळ्यांचा प्रतिसाद अतिशय चांगला आहे आणि असंच मला वाटतं की दरवर्षी आपण एकत्र येऊन काहीतरी कार्यक्रम असे साजरे केले पाहिजेत। त्यामुळे सोसायटीमध्ये सगळेजण एकत्र येऊन चांगला माहोल तयार होतो। एक सुंदर एक कल्पना आहे आणि अतिशय आवडली मला ही कल्पना। शरद पूर्णिमा या जिसको हम कोजागिरी भी कहते हैं, इसको बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। बहुत सारे हिंदू फेस्टिवल में से ये भी एक महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। इस दिन में खीर बनाया जाता है और भगवान के प्रति भक्ति समर्पित करते हुए राधा कृष्ण हो या फिर शिव पार्वती हो
इनके लिए प्रसाद बनाया जाता है, उनको अर्पण किया जाता है और लोग इसका सेवन करते हैं। आज भी ये अवसर पे फार्म के लोगों ने अच्छा प्रतिसाद दिया। फार्म परिवार महिलाओं को मैं स्पेशल धन्यवाद करना चाहूँगा। इन लोगों ने खीर बनाई, लोगों को भगवान को अर्पित किया और लोगों को सेवन करने का मौका दिया। और आप सबको शरद पूर्णिमा और कोजागिरी की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं फार्म परिवार महिला मंडल की एक सदस्य। हम सब महिलाएं मिलकर यहाँ पर समय समय पर कार्य करते रहते हैं ताकि फार्म के परिवार के लोग एक दूसरे से जुड़ें, आपस में संस्कृति परिवर्तित हो, एक दूसरे की संस्कृति जाने पहचाने। और अभी हमने पिछले दिनों बेटी दिवस के ऊपर हमने मेहंदी का कार्यक्रम रखा था। समय समय पर हम इस तरह से रामनवमी का कार्यक्रम रखा था, फिर वुमेंस डे का कार्यक्रम अरेंज किया था। इसी तरह से हम समय समय पर कार्यक्रम अरेंज करते रहते ताकि लोग एक दूसरे के साथ में आएँ और हमारी एकता बनी रहे। जैसे कि भारत एक विविधता में एक देश है, उसी तरह से हमारा एक फार्म परिवार जो है वो छोटा सा देश की तरह है। यहाँ पर विभिन्न धर्मों जातियों के लोग रहते हैं, तो हम चाहते हैं कि सब लोग आपस में मिलकर सभी त्योहारों को मनाएं। परिवार महिला एवं फार्म एक परिवार द्वारा आयोजित शरद पूर्णिमा का जो उत्सव यहाँ पे हुआ है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही अच्छा आयोजन किया है सब जन ने मिलके, और ऐसा आयोजन और कार्य और भी सोसाइटी में होए और सबको साथ सहयोग हम देंगे और अच्छा होना चाहिए। ये बहुत अच्छा काम है। आज का जो प्रोग्राम है वो नवरात्रि की तरह इसमें डांडिया भी किए जाते हैं। तो जैसे नवरात्रि में डांडिया होते हैं, इधर भी हमें देखने मिलता है द इंडियन ट्रेडिशंस। और जो दूध का है चाँद को देख के, उसका भी अलग इम्पोर्टेंस रहता है, क्योंकि ये नाइट चाँद में और पावर्स रहती है। जो हमारे सुपरस्टिशियस स्टार रहते हैं उनके लिए भी, जो हमारा ग्रह वगैरह रहता है उसके लिए भी अच्छा रहता है। हमें फॉलो करना चाहिए और इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। जितना ज़्यादा हम इन्वॉल्व होंगे हमारे इंडियन ट्रेडिशन के लिए, हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है, हमारे बिजनेस वगैरह पे भी अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है। आप कुछ कहना चाहोगे? शरद पूर्णिमा बहुत समय से चल रही है, बहुत वेरी ओल्डेस्ट है, बहुत काफ़ी पुरानी है परंपरा है। इसमें क्या होता है कि दूध को एक पार्ट में रखा जाता है और उसमें चांद का रोशनी गिरती है, जिससे बहुत अच्छा पॉजिटिव एनर्जी आता है। और ये सबको पीना चाहिए, दूध बहुत अच्छा होता है और ये सबको मानना चाहिए। एज एवरी फेस्टिवल का एक मोटो रहता है कि यूनिटी एंड ब्रदरहुड। तो हमारे जो इंडियन फेस्टिवल्स है, जैसे लोकमान्य तिलक जी ने स्टार्ट किया था गणेश चतुर्थी से, उनका यही मोटो है कि ये कोरोना काल है जो, उसमें भी हम सब साथ में मिले, रिलेटिव, फ्रेंड्स, यूनिटी, एकता और अपना ट्रेडिशन और इंडियन कल्चर दिखाए। सो हमें आना चाहिए और सेलिब्रेट करना चाहिए। हमारे यंगर जनरेशन को इसमें जितना ज़्यादा हो सके उतना इन्वॉल्व करना चाहिए। थैंक यू। नमस्ते। ये हमारे सोसाइटी में हर साल मनाते हैं, एक सेलिब्रेशन है। तो ये ऐसा मानना है कि 16 टाइप्स के ब्लेसिंग्स मून से मिलता है। तो हर साल इसको शरद पूर्णिमा के रूप में हम लोग मनाते हैं। एंड वी डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स एज काइंड ऑफ ब्लेसिंग्स। ओके, तो ये भगवान का ब्लेसिंग हो के हम लोग ये स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एंड ये एक वुमेंस का सेलिब्रेशन है जो कि हम हर साल मनाते हैं और ये हर साल मनाते रहेंगे। हम यही चाहते हैं कि सब लोग एक यूनाइटेड होके, इट्स अ काइंड ऑफ यूनिटी। तो ये एक ऐसे मौके पे सब लोग मिलते हैं, खुशियाँ बांटते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी खुशियों में हर साल बहुत और भी लोग आएँ, शामिल हो और सब लोग को ये ब्लेसिंग्स मिलता रहे। रहवासियों की संतुष्टता, उनके चेहरे पे खुशी और उनके इतना बेहतरीन प्रतिसाद ही फार्म परिवार के लिए प्रेरणा और चेहरे पे मुस्कान की वजह बनी। ब्यूरो रिपोर्ट राहुल कदम, आवाज टुडे। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.